हर पति पत्नी के झगड़े के बाद की कहानी। हर एक पत्नी बहुत बड़ी झूठी होती है, क्योंकि वो बोल तो देती है कि आज से कभी बात नहीं करूंगी, आपसे इस घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। कहती है कि मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, पर वो कहीं नहीं जाती और ना ही बोलना बंद करती, ना ही घर के काम करना बंद करती, बल्कि वो फिर से लग जाती अपना घर और रिश्ता संभालने में, निभाने में और सवार। क्या मैंने सच कहा? कमेंट में जरूर बताएं। यदि एक लड़की 30 मिनट में 20 पानी पूरी खाती है तो बताइए वह लड़की आधा घंटा में कितनी पानी पूरी खाएगी? इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जिससे प्यार करो और उसे पा लिया जाए तो इसे किस्मत कहते हैं, और जो किस्मत में नहीं है फिर भी उसी से प्यार करो तो इसे मोहब्बत कहते हैं। ना ढेर किस्सा ए उल्फत का बड़ी लंबी का, मैं गैरों से नहीं किसी अपने की मेहरबानी। अगर जीनी है जिंदगी बेपरवाह तो रोटी से ज्यादा जमाने की बातें हजम किया। खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है जनाब कि देखने वालों को क्यूट और जलने वालों को एटीट्यूड लगता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता दोस्त, ये वक्त बेवजह बदनाम होता है। बस दुनिया तुम्हें तब याद करती है जब उन्हें काम होता है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी बातें औरतें सुनती हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा टेलर और तीसरा फोटोग्राफर। बाकी तो औरतें किसी की बाप की नहीं सुनती। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। नंबर 2, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। नंबर 3, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 4, जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ आप नहीं समझोगी। नंबर 5, माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को उस जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। नंबर 6, माँ के बगैर घर में रखी चीज नहीं मिलती, तुम सुकून ढूंढ रहे हो। नंबर 7, माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है, आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। नंबर 8, माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। नंबर 9, जब माँ बिछड़ती है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं। हश्र के मैदान में जब मेरा रब सबका हिसाब ले रहा होगा तब नबी की उम्मत यानी हमारा भी हिसाब होगा। अगर जब हमारे हिसाब की बारी आएगी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो मेरा अल्लाह कहेगा, ऐ नबी क्यों? तो मेरे नबी अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह इनका हिसाब मैं ले लूं ताकि इन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे महबूब अगर आप इनका हिसाब लेंगे तो आपके सामने ये ज्यादा शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपके हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका हिसाब खुद लूंगा और पर्दे में लूंगा। इसके बाद एक पर्दा आ जाएगा और उस पर्दे के पीछे अल्लाह पूरी उम्मत का हिसाब लेगा, जिसके बाद पूरे मजमे को किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान पाएगा कि हम कितने बड़े गुनहगार और हमने जाने अनजाने में कितने गुनाह। सुबहान अल्लाह। मोमिनो, तुम चाहो तो समुंदर के कतरे गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो, बारिश की बूंदे गिन सकते हो, लेकिन हमारे नबी और हमारे रब के हम पर कितने एहसान हैं ये बात सीधा जाके आपके दिल में लगेगी। लोग अब माँ बाप के लिए नहीं भगवान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें माँ बाप से प्यार नहीं भगवान से प्यार हो गया है। माँ बाप बुलाते रह जाएंगे मगर सुनेंगे नहीं, और अपनी दुख भरी कहानी मंदिर में सुनाने जाएंगे। माँ बाप को दवा लाने के लिए पैसा नहीं है, मगर दान देने मंदिरों में जाएंगे। अपने माँ बाप का पेट तो भर नहीं पाएंगे, मगर भंडारे के नाम से गांव भर को भोजन कराएंगे। माँ बाप के पैर तो कभी छूते नहीं, मगर मंदिर में भगवान के चरणों में जरूर जाएंगे। माँ बाप का दरवाजा खटखटाकर तो कभी जगाएंगे नहीं, मगर मंदिरों में घंटी बजाकर भगवान को जगाने जरूर जाएंगे। मानो अब इंसान की जरूरत अब इंसान से नहीं भगवान से हो गई है। मेरे कहने का मतलब भगवान को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, फिर उसके बाद जो समय बचे भगवान की सेवा करो। और 2 चेहरे इंसान कभी नहीं, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये लोग जो मेरी लाश पर रो रहे हैं, अभी मैं उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं दे। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी को बाधा नहीं पहुंचा था और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ा। सांप के दांतों में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह बता पाना बहुत मुश्किल। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, लेकिन जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह चीजें जल्दी नहीं मिलती। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल दे। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहो। मेरे विचार आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर।
लोगों को समझना बहुत आसान, जैसे कोई मामूली बात पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत। कोई रोता नहीं तो वह कमजोर। अगर कोई व्यक्ति बहुत हंसता है, बेकार की बातों पर ज्यादा हंसता है, तो वह भीतर ही भीतर। किसी को छोटी बात पर रोना आ जाता है तो वह मासूम और साफ दिल। कोई असामान्य ढंग से खाना खा रहा है यानी वह परेशान। यदि भगवान जो तुम चाहते हो वह नहीं दे रहे तो समझ जाना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम सोच भी नहीं। यदि खुश रहना है तो यह ध्यान रखें कि किसी को समझे बिना कभी भी कोई उम्मीद, चाहे वह आप खुद क्यों न, कभी भी अपनी तुलना किसी से न करे। सबका जीवन अलग है, सबकी कठिनाई अलग है, राह भी अलग है। उन लोगों की हाथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने आपका हाथ तब पकड़ा था जब आप खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं। एक कविता में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। उन पंक्तियों में लिखा था कि इंसान को दो ही सच्चे दोस्त, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा और परछाई कभी साथ नहीं छोड़े। चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, वो हमेशा आपका साथ दे जब तक आप इस दुनिया में हो। और आईना आपको कभी झूठ बयान नहीं करेगा। जब जब आप अपने आप को आईने में देखोगे वो एक सच्चाई बयान। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम। भरोसा रुका तो इंसान पराया होता जाता है और सांसें रुकी तो शरीर। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय। दोनों बहुत बुजुर्ग। तब बुजुर्ग आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमाकर, औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ा। बुजुर्ग आदमी वापस स्टेशन। तब उसने वहाँ प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठा। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आपको कौन सी गाड़ी से तब दंपति बुजुर्ग बोले कि हमें कहीं नहीं जा, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है। तब चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता है, जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़। तब चाय वाले बुजुर्ग आदमी को समझ में आ जाता है कि सुख या दुख औलाद से नहीं, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करें जब तलवे आदमी चाटने लगे। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। देखो आजकल की सच्चाई, ये है मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे बड़े अरबपति हैं और इन्होंने एकदम साधारण कपड़े पहने हुए हैं। और ये है 20,000 महीना कमाने वाले जो अपनी सारी कमाई अपने कपड़ों, घड़ी, बेल्ट और आईफोन लेने में खर्च कर रहे हैं। वो भी इसलिए ताकि ये सिर्फ अमीर दिख सके। दिखावे में पैसा लगाने से अच्छा है ऐसी चीजों में पैसा लगाओ जहाँ से और पैसा आए। ये दुनिया बहुत मतलबी है दोस्त। अगर लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे ही मर जाओगे। इसलिए जो काम मिले कर लो। लोगों को तो सिर्फ पैसे से मतलब, तुमसे नहीं। अगर तुम उनके ऊपर पैसा खर्च करोगे तो तुम अच्छा, और खर्चा नहीं करोगे तो तुम खराब हो जाओगे। ऐसे मतलबी आदमी से तो तुम्हें दूर रहना ही अच्छा है। पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। एक औरत की मांग में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी,
वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को पति को प्यास लगी तो उसने खुद उठकर पानी पी लिया। अचानक उसने देखा उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही थी और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी अकड़ से जवाब दिया, हाथ पांव सलामत है, खुद भी पी सकता हूँ, किसी का मोहताज नहीं। पत्नी ने पास आकर पति का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती है। भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन आप पानी खुद नहीं पिएंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आंखें नरम हो गईं। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर लिया। फिर 10 साल बाद जब रात को 2 बजे पति पानी पीने के लिए उठा तो दीवार पर लगी पत्नी की खूबसूरत तस्वीर को देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी पत्नी की एक बात याद आ जाती है। कहती थी, मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अपने लोगों की जिंदा रहते ही कद्र कीजिए। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। 5 मिनट माँ के पास बैठो, सच्चे और झूठे प्यार का अंतर पता चलेगा। 5 मिनट किसी प्रेमी के पास बैठो, प्यार और हवस में अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट फोन मत चलाओ, तुम कितने अकेले हो इस दुनिया में पता चल जाएगा। 5 मिनट कसाई के पास बैठो, जिंदगी और मौत का अंतर समझ जाओगे। 5 मिनट आंखें बंद रखो, दुनिया कितनी तेज है पता चल जाएगा। 5 मिनट पिताजी के पास बैठो, पैसा कैसे जोड़ते हैं पता चलेगा। अच्छी और नई बातों को सीखने में लगाओ, जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 मिनट किसी मजदूर के पास बैठो, पैसे की इज्जत करना सीख जाओगे। 5 चीजें अभी से छोड़ दो, सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना और जिंदगी को पास्ट में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत मिलती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वो आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। पिता की इज्जत। कुछ लड़कियां अपने घर से भाग जाती हैं और बड़े गर्व के साथ बयान देती हैं कि मैंने प्रेम किया है, इसीलिए भागी। कुछ कीमती सामान लेकर थोड़ी ना भागी हूँ, मगर वो क्यों भूल जाती है कि माँ बाप की इज्जत से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना, बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। आज के जमाने की हालत बड़े बड़े घर है लेकिन परिवार नहीं। आजकल के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं पर जरा सी भी बड़े छोटे की तमीज नहीं। आजकल बहुत ही ज्यादा महंगी दवाई है लेकिन हर किसी की सेहत ठीक नहीं। आजकल हर कोई इच्छा रखते हैं चंद्रमा छूना है लेकिन पड़ोसी का पता नहीं। आजकल हर किसी के पास पहले जमाने से आमदनी ज्यादा है लेकिन ठीक ठाक सुकून किसी के पास नहीं। आजकल लोगों को दिखावा का स्तर बहुत ऊंचा है लेकिन इमोशन किसी में नहीं। आजकल सबके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन अकल नहीं। आजकल प्रेम संबंध बहुत है लेकिन सच्चा प्यार नहीं। आजकल फेसबुक पर दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा एक भी नहीं। आजकल इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं। आजकल घड़ियां बहुत महंगी हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं लेकिन रिश्ता हार जाता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। दुनिया में 2 ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाला पिता। वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बात तो सही है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है, इसलिए हमेशा अपनों के बंधन में रहे।
अगर बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। ऐ जिंदगी बहुत तेज है रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चला, मुझे समझने तो दे, ये पड़ाव है या है मंजिल मेरी। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो चले जाने के बाद न तो कमाई जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद ही हमें ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखो। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा। खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं लोगों के दिलों में उगता है। नंबर 2, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। नंबर 3, इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वो तो आपकी मेहनत से ही मिलेगी। नंबर 4, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कब्र के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों से बचकर रहना। जिंदगी में अपने आप को ऐसा रखो जो तुम्हें ना समझे उसे तुम भी नजरअंदाज कर दो। गलती माफी मांगने से नहीं सुधारने से सही होती है। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूँ, वो रोज जोड़ती है मुझे। दुनिया में जितनी सही बातें हैं वह सब कहीं जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी है। एक लड़का अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए। बच्चा बोला माँ का जन्मदिन है इसीलिए साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद माँ को एक साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी का दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला बेटा ये साड़ी 2000 रुपए की है। लड़का बोला मगर मेरे पास तो केवल 500 रुपए ही है। माँ बोली हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई साड़ी पर ही अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला साहब वह 2000 रुपए वाली साड़ी दे दो, 500 रुपए ले लो, बाकी पैसे के बदले मैं आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार लड़के का माँ के प्रति प्यार देखकर बोला ठीक है, कल दुकान पर आ जाना, बता दूंगा कितने दिन काम करना है। फिर लड़का अपनी माँ को 2000 रुपए वाली साड़ी दिलाकर घर पहुंचा। अगले दिन लड़का दुकान पर पहुंच गया और बोला सेठ जी क्या काम करना होगा। दुकानदार बोला कुछ भी नहीं करना बेटा, घर जाओ। कल जब मैं तुम्हें वह साड़ी देकर घर पहुंचा तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी माँ अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बेटा, हमेशा इसी तरह माँ से प्यार करना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अपनी माँ को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करें, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। ये कहां में चिल्लाते हुए जवाब दिया ताजमहल। सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका जवाब सुनकर आप भी मुस्कुराएंगे। उस स्टूडेंट ने बोला राम सेतु। टीचर ने उसे खड़ा किया और पूछा कहना क्या चाहते हो। वो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला राम सेतु प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बनाया था, दफनाने के लिए नहीं। और सेतु का निर्माण करने वालों को प्रभु श्री राम ने पूरा सम्मान दिया। उसका जवाब सुनकर टीचर और स्टूडेंट स्तब्ध हो गए। निष्कर्ष,
हमें हमारे इतिहास और पुराण कथाओं की ओर नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता। एक लड़की ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन गई। वहां का दरोगा बुजुर्ग था। अगले दिन लड़की और लड़के को परिवार वालों सहित बुलवाया गया। तब दरोगा ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हारा पति मारता है? क्या तेरे ससुराल वाले कुछ कहते हैं? सब सवालों का जवाब लड़की ने नहीं में दिया। इस पर लड़की की मां बोली कि आप बेकार के सवालों में मत उलझाइए, मेरी बेटी बहुत परेशान है। वो बुजुर्ग दरोगा पूरी स्थिति समझ गया। उसने लड़की की मां से पूछा, बहन जी, क्या आप घर में दही जमाती हो? लड़की की मां बोली, हाँ, मगर उसका इससे क्या लेना देना है? तब बुजुर्ग दरोगा ने कहा, बहन जी, आप जब दही जमाती हो तो बार बार दही को उंगली मारकर जांचती हो? तब लड़की की मां ने कहा, अगर बार बार उंगली मार के देखूंगी तो दही कहाँ जमेगा, वो तो खराब ही जमेगा। तब बुजुर्ग दरोगा ने कहा, तो बहन जी, शादी से पहले लड़की दूध थी, अब उसको जमकर दही बनना है और आप बार बार उंगली मारेगी तो वह ससुराल में बसेगी कैसे? आपकी लड़की ससुराल में परेशान नहीं है, आपकी उसके घर में दखलंदाजी ही उसकी परेशानी का कारण है। उसे उसके ससुराल में एडजस्ट होने की शिक्षा दीजिए, ना कि गलत करके अपने घर को खराब करने की। कृपया कर ध्यान से सुने। आप सभी को सूचित किया जाता है कि रिजल्ट आने वाला है, तो घर में रखी कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खतरा हो, चप्पल, झाड़ू, जूते, बेल्ट, बेलन आदि को छुपा दे। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही ना हो तो इंसान लाख बोले कोई नहीं सुनता। दुनिया के हर खेल में चीटिंग कर लेना, लेकिन कभी किसी की भावनाओं के साथ चीटिंग मत करना। एक और एक मिलकर 2 हो जाए, यह गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए, यह संगठन है। एक और एक मिलकर 1 ही रहे तो यह प्यार है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो यह अध्यात्म है। एक को एक से मिलने ही न दिया जाए, यह कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो यह राजनीति है। दुनिया गोल है, पर ये 4 बातें एकदम सीधी हैं। पहली, पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। दूसरी, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान नहीं। तीसरी, जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। चौथी, जब नसीब चलता है तो उन लोगों को गलत फहमी होती है कि उनका दिमाग चल रहा है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं। उसकी हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत कमाने के चक्कर में बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। जब बचपन था तो जवानी एक ड्रीम था। जब जवान हुए तो बचपन एक जमाना था। जब घर में रहते थे तो आजादी अच्छी लगती थी। आज आजादी है, फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना, पिज्जा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और मां के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको इंटरनेट पर तलाशते हैं। खुशी किसमें होती है ये पता अब चला। मैं उनके लिए तकलीफ बन गया जिन्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहता था। मैं शांत रहने लगा हूं, क्योंकि अब मुझे अपने ही गुस्से से डर लगता है। दोस्तों, एक कहावत है कि अपने बेटे को कभी सूरज मत कहना। अपने बेटे को कभी सूरज मत कहना, क्योंकि जब वो सर चढ़ेगा ना तो आपका कद घटा देगा। क्योंकि जब भी कोई औलाद सर चढ़ जाते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसकी वजह से पिता का सर शर्म से झुक जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि ज्यादा प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। ज्यादा प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। इस बात में है बहुत समझदारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना मस्त रहो अकेला। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है
वो भी किसी से कम नहीं। घर की जिम्मेदारी उस दिन समझ में आने लगी मेरे दोस्त, जिस दिन माँ ने डांटना और बाप ने मारना छोड़ दिया। नंबर 2, एक वक्त था जीने का शौक था, और एक वक्त ये है जहाँ सोचता हूँ कि कट जाए यही बहुत है। नंबर 3, खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। यूं ही नहीं याद आते वह बचपन के दिन, जिंदगी के बोझ से तो हल्का था वह स्कूल का बैग। नंबर 5, चाहे लाखों मजबूरी हो, अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। अगर धरती पर है तो अपने माँ बाप का हाथ कभी मत छोड़ना। नंबर 6, अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है जना, पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। ये अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्छल और किसी व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने शतरंज के धूप किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। नहाकर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और गंगा का जल हमारे शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जितना है पास उसका मजा लीजिए, लोगों की बातें कभी दिल पर न लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। लोगों की परवाह मत कीजिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए कभी अपने लिए। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां पहुंचते पहुंचते। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जंगल के राजा। कृपया धीरे धीरे पढ़ें। 1, यदि आपके पास खाना है, शरीर पर कपड़े हैं, सिर पर छत है, तो आप दुनिया के 75% से अधिक अमीर हैं। 2, यदि आपके बटुए में अपनी इच्छानुसार खर्च करने और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए पैसे हैं, तो आप दुनिया के शीर्ष 18% अमीर लोगों में से हैं। 3, यदि आप आज बीमारी से अधिक स्वास्थ्य के साथ जीवित हैं, तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हैं जो इस सप्ताह जीवित नहीं बचेंगे और मर जाएंगे। 4, यदि आप सच में इस संदेश को पढ़ और समझ सकते हैं, तो आप दुनिया के उन 3 अरब लोगों से अधिक भाग्यशाली हैं जो देखने के काबिल नहीं है, पढ़ने के काबिल नहीं है, यहां तक कि मानसिक रूप से भी अक्षम है। जीवन दर्द और दुखों के बारे में शिकायत करने के लिए नहीं है, जीवन में खुश रहने के हजारों अन्य कारणों को प्राथमिकता दे। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा,
जब तुम पानी में थे तो तुम क्या जीवन की सच्चाई। सब्र क्या चीज है, ये उस बच्चे से पूछिए जो रोटी के लिए काम करता है खिलौने की दुकान पर। नंबर 2, रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है और उससे भी ज्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है। नंबर 3, आज मेहनत नहीं करोगे तो एक बात याद रखना मेरे भाई, गरीबी रुलाती बहुत है। जब हम किसी शादी या रिसेप्शन में जाते हैं तो एक लिफाफा पैसों का जरूर ले जाते हैं, मगर वही जब हमारा कोई अपना अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और हम उससे मिलने जाते हैं, उसके हालचाल पूछने जाते हैं, तब कोई लिफाफा नहीं ले जाते, जबकि उस वक्त उसे मरीज को, उसके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत होती है। क्या हम सब मिलकर एक नया रिवाज शुरू करें? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। कितना अजीब टाइम आ गया है, हर कोई अंदर से खत्म हो रहा है। किसी ने फोटो लेना छोड़ दिया, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, किसी ने रिश्तों से उम्मीद छोड़ दी, कोई धोखे खा खाकर अकेले रहना सीख गया और कईयों ने तो अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया। बड़ा अजीब सा टाइम आ गया है, हर कोई अंदर से बिखर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, श्मशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से जिंदगी में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। कभी अनगिनत बातें खत्म हो जाती हैं, कभी दुनिया की भीड़ सन्नाटे में बदल जाती है, कभी लोग खामोशी में चले जाते हैं, कभी शोर को बेइंतहा सन्नाटे घेर लेते हैं। वक्त निरंतर बिना आवाज के चलता रहता है और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जो बच जाती हैं वो बस अनगिनत यादें होती हैं। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी। व्यक्ति को कोई परेशान करता है तो जनरली वह उसे इग्नोर कर देता है, जिससे परेशान करने वाले को लगता है कि सामने वाला शायद कमजोर है या लड़ना नहीं जानता, लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। शांत रहने वाला इंसान सामने वाले से नहीं पर खुद से डरता है। उसे पता रहता है कि अगर उसका गुस्सा फूटा तो सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा और ना ही इतने नुकसान को सहन कर पाएगा। एक शरीफ इंसान जब बिगड़ता है तो शैतान भी कानों को हाथ लगा लेता है। शायद दोबारा ना मिलूं मैं, इसलिए फॉलो कर लो। मीठा बोलने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और धोखेबाज भी। इसी प्रकार कड़वा बोलने वाले लोग हितकारी भी होते हैं और दुष्ट भी। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, उससे अनेक बार व्यवहार करके उसका परीक्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है अथवा कड़वा बोलता है, इसकी भाषा और विचारों के पीछे इसकी नीयत कैसी है, यह कुछ लंबे परीक्षण के बाद ही पता चलता है। बिना परीक्षण किए कोई भी निर्णय ले लेना उचित नहीं है। अपने परिवार से गरीबी खत्म करने की जिम्मेदारी अगर आप उठाना चाहते हैं तो ये 3 बातें जरूर फॉलो करें। वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए अभी सेव कर लें। पहली, घर वालों के सामने नौकरी करने के लिए पढ़ाई करें, मगर अपने दिमाग को बिजनेस के लिए तैयार करें। दूसरी, सोशल मीडिया पर कोई भी लड़की अपना हुस्न दिखाती हुई आए, पर इमोशंस में आकर भटकना मत, नहीं तो आप और गरीबी में जा सकते हैं। और तीसरी, जब भी आप अपनी लाइफ को हल्के में लेने लग जाओ तो बस एक बार अपने बाप के बारे में सोच लेना कि वो कैसे अपना घर चलाते हैं और तुम्हें खिलाते हैं। और ज्यादा खुद को बेहतर बनाने के लिए अभी हमें फॉलो करें। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो ना तो वह चीज ज्यादा भाव, चाहे वह प्यार हो या इंसान। शीशा और रिश्ता दोनों बड़े ही नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक ऐसा वक्त आता है जब हम जिंदगी में बहुत अकेले पड़ जाते हैं। लोग हमारे मैसेजेस तक का रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, हमारा फोन तक रिसीव करना बंद कर देते हैं, कहीं दिख भी जाते हैं तो हमसे मुंह फेर लेते हैं। वो इतना बुरा वक्त होता है ना कि लोगों की बात तो छोड़िए, खुद हमारा अपना साया भी हमारा साथ छोड़ देता है। हम होते तो हैं लेकिन लोगों को दिखना ही बंद हो जाते हैं। हम बोलते तो हैं लेकिन लोगों को सुनाई ही नहीं देते। ये सब सहते सहते हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं।
अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा समय आ जाए ना, तो एक बात याद रखना कि वो समय तुम्हारे उस बुरे वक्त का आखिरी समय होगा और अब बस तुम्हारा अच्छा समय शुरू ही होने वाला होगा। आप एक हीरो हैं। हीरो की भांति अपना साहस रखें। भगवान आपको इस लायक समझता है कि ये इंसान हर परिस्थितियों से लड़ सकता है। आपके जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, आप लड़े, देखना जीत आपकी होगी। आपको भगवान कुंदन बनाना चाहता है। आप सबसे अच्छी अदाकारी कर सकते हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण रोल मिला है। एक बात बता दूं, ईश्वर सबसे करीब भी आपके ही है। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसे का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीजों की ही कद्र कर सकता है। घर से भागी हुई बेटियों का बाप इस दुनिया का सबसे टूटा हुआ आदमी होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से नहीं निकलता है, फिर जब निकलता है तो हमेशा सर झुकाकर चलता है। आसपास के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख उसे ऐसा लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हैं। जिंदगी भर किसी से तेज आवाज में बात नहीं करता है। कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले, जिंदगी भर डरा हुआ रहता है। अंतिम सांस तक घुट घुट कर जीता है और अंदर ही अंदर रोता है। एक बाप अपनी बेटी के मोहब्बत से नहीं डरता है, वो डरता है अपनी बेटी को लूट जाने से। अफसोस कि कुछ बेटियों को अपने बाप का दर्द नहीं दिखता। इतना कुछ होने के बाद भी लड़कों का चस्का बन गया है। आज इसके साथ तो कल उसके साथ, उसका पैटर्न बन गया है। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो कमेंट में लव यू पापा लिखे। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। नंबर 2, किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। नंबर 3, जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। जीवन का सत्य, माँ का प्यार मुसीबत में पता चलता है, भाई का प्यार बंटवारे में पता चलता है, पत्नी का प्यार खाली जेब होने पर पता चलता है, बहन का प्यार जायदाद में और पुत्र का प्यार बुढ़ापे में पता चलता है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रूके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। बड़ी जल्दी सीख लेता हूं। मैं जिंदगी के सबक गरीब का बच्चा हूं। बात बात पर जिद नहीं करता। फूलों से अच्छी तो कांटों की दोस्ती है, जो हमें कठिन से कठिन रास्तों पर भी चलने की प्रेरणा देती है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। जिंदगी में ये 3 बातें हमेशा याद रखना, जरूरत के समय हमेशा काम आएगी। पहला, ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले ले, क्योंकि ज्ञान जितना लेंगे उतना ही कम है। भरोसा हर इंसान का जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगा। और अच्छे साथी हमेशा बनाते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। बुजुर्गों ने विवाहिता बेटी के घर का पानी तक पीना वर्जित इसीलिए बताया था ताकि बेटी की ससुराल में अनावश्यक दखल अंदाजी ना हो सके। बेटी को कोई तकलीफ या उत्पीड़न हो तो दखल अंदाजी भी जायज है, मगर बेटी की ससुराल की हर बात पर अपनी राय देना और पल पल का अपडेट लेते रहने के कारण बेटी का ही दाम्पत्य जीवन संकट में आता है। मौजूदा समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण है परिवार टूटने का। जब बहू मां बनने वाली होती है तो सास कहती है कि जितना हो सके काम करो, ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी तकलीफ सबको आती है। हमारे वक्त में तो बच्चे घर में ही हो जाते थे। हम तो दाल रोटी खाते थे, फिर भी बच्चे कितने स्वस्थ होते थे। लेकिन तुम तो महंगे फल और मेवे की बात करती हो, और वहीं अपनी बेटी को कहते हैं कि जितना हो सके आराम करो, ताकि कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल भी काम मत करना और डॉक्टर के पास चली जाना, और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखना, ताकि बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा हो। गुस्सैल बीवी के फायदे।
नाना नानी का घर। एक बेटी ने कहा, नाना नानी का घर था, आज मामा मामी का हो गया। कभी शान से जाते थे, अपना घर समझकर आज टुकड़ों में बंट गया। कभी बचपन में छुट्टियां बिताते थे, नाना नानी के घर जाकर आज मामा मामी का होते ही पराया हो गया। कभी बेसब्री से इंतजार करते थे स्कूल की छुट्टियों का, मामा मामी का घर होते ही वो घर पराया हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो और लाइक जरूर कर। अपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, अपनाना सीखा है तो ठुकराना भी सीखो, और जहां पे इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में दुनिया ही है। नंबर 2, ये जमाना वहाँ पहुँच गया है जहाँ कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। नंबर 3, लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। नंबर 4, जेब में थोड़ा छेद क्या हुआ, पैसों से ज्यादा रिश्ते बिखर गए। नंबर 5, फल देने के लिए फूल को मरना पड़ता है, बस इसे ही प्रेम कहते हैं। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ABCD आप सबने पढ़ी होगी और याद भी होगा, लेकिन इसका असली मतलब शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा। A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कैट और D4 डॉग। हम सब ये तो जानते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है ना, वो ABCD में समाई हुई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। A4 आफ्टर, जब आपका जन्म भी नहीं होते हैं। B4 बर्थ, जब आपका जन्म होता है। C का मतलब मैं लास्ट में बताता हूँ। D4 डेथ, मतलब बूढ़ा हो जाना और इस काम हासिल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके बाद D4 डेथ ही आएगा। सिर्फ पढ़ाई करने से तुम राजा नहीं बन जाओगे। ये वीडियो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा। अगर तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि पढ़ लिख कर एक बार नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है, तो ये सोच तुम्हारी बहुत गलत है। पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि दिमाग विकसित हो सके, अच्छा क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान कर सके। इसलिए जो टॉपर स्टूडेंट होता है वह नौकरी के पीछे भागता है, जो मीडियम स्टूडेंट होता है वो बिजनेस के रास्ते पर। बिल गेट्स को जानते हो, इसके स्कूल में जो टॉपर स्टूडेंट था वो आज इसके कंपनी में काम करते हैं। अगर तुम्हें सच में ड्रीम पूरा करना है तो बिजनेस के रास्ते पर आना ही पड़ेगा, बाकी तुम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो जाते। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर सबको हो जाता है। उसे निभाते रहना बहुत बड़ी बात है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। एहसास न हो तो ख्याल और जज्बात दोनों फीके पड़ जाते हैं, फिर चाहे वो जिंदगी हो या रिश्ते। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उसी थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे गया, यह देखने की इतना समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें वह चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में से पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे से चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया और बस के रुकते ही उतर कर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाजा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा चुप रहा और साइड में चला गया। तभी दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी। मंदिर में दाना चुगकर चिड़ियां मस्जिद में पानी पीती हैं। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती हैं। एक रफी था, महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है,
क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता। कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के। प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है किसी दिन नहीं रहता है, बट जो रहती है चीज वो होती है रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। न दिल दुखे किसी का, मेरे काम और शब्दों से इतनी रहम, तू मेरे भगवान मुझ पे बनाए रखना। न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह सिर्फ अपने व्यवहार से मिलती है। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रुठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूं, मगर उससे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कुसूर हवा का नहीं होता। ऐसा पंछी जो बाज से पंगा लेने का दम रखता है वो है कौआ। कौआ बाज की पीठ पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी चोंच से हमला करता है, पर बाज कोई हरकत नहीं करता और ना ही कौए से लड़ाई करता है। वो अपना टाइम और ताकत कौए के ऊपर बेकार नहीं करता। इसकी जगह वो अपने पंख खोलता है और बहुत ज्यादा ऊंचा आसमान की ओर उड़ना चालू कर देता है। बाज जितना ऊंचाई पर उड़ता है, कौए के लिए सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कौए को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। बाज से सीखो, इन कौओं से मत लड़ो, बस ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलो। वो आपके साथ होकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर वो खुद आपकी रफ्तार के तूफान से नीचे गिर जाएंगे। खुद का ध्यान भटकने मत दो, अपना ध्यान हमेशा आगे रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब कि आप में कुछ न कुछ बात जरूर। एटीट्यूड एक चश्मे की तरह है। जिस प्रकार काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला दिखाई देता है और लाल रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, इसी प्रकार नेगेटिव नजरिए से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देगा, और पॉजिटिव नजरिए से हमें आशा, खुशियां एवं संतोष ही नजर आएगा। ये खुद पर निर्भर करता है कि हम कौन से रंग का चश्मा पहनना पसंद करते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। जय श्री। जब इंसान को छोड़कर जाना होता है ना, तो अंत में सारे वादे बस शब्द बनकर रह जाते हैं। घर वालों से पूछकर प्यार मोहब्बत किया करो, क्योंकि तुम्हारी बेवफाई किसी के बेटे या बेटी को जिंदा लाश बना देती है। नथिंग इज परमानेंट, जो आज है कल शायद ना हो, क्या पता। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। मुझे बताना है तुम्हें कि अब बदल गया हूं मैं। प्यार बेशक आज भी करता हूं, मगर जताना भूल गया हूं मैं। गुस्सा आज भी आता है तुम पर, लेकिन उस गुस्से को दबाना सीख गया हूं मैं। तुमसे बातें करने की आज भी तलब उठती है, मगर उस तलब को अपने अंदर दफन करना सीख गया हूं मैं। आज भी तुम्हारी परवाह होती है, मगर बेपरवाह होना सीख गया हूं मैं। दिल में आज भी दर्द होता है, मगर उस दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। एक फोटोग्राफर ने दुकान के पहाड़ एक बोर्ड लगा रखा था। उसमें लिखा था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचवाए, और 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसा फोटो खिंचवाए, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहे वैसा फोटो खिंचवाए।
जब फोटोग्राफर वृद्धावस्था में आया तो उसने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर फोटो खींचे मगर किसी ने भी 20 रुपए वाला फोटो नहीं खिंचवाया। सभी ने केवल 50 रुपए वाले फोटो ही खिंचवाए। बस कुछ ऐसे ही हकीकत है हमारी जिंदगी की। हम दिखावे के लिए ही जीते रहे हैं, हमने कभी भी 20 रुपए वाली जिंदगी जी ही नहीं। कभी कभी जब हम ऊब जाते हैं तो किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो हमारे प्रति एकदम सच्चा हो, जिसने हमें कभी नुकसान न पहुंचाया हो। अफसोस कितना भी ढूंढ लें, ऐसा कोई शख्स मिलता ही नहीं। हमें अपने हिस्से की उदासी और अपने हिस्से के दुख का निवारण स्वयं करना चाहिए। यदि हम किसी के सम्मुख अपना दुख, दर्द, तकलीफ, उदासी की वजह उड़ेल देते हैं, ये सोचकर कि मन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला। अपितु आप अधिकतम गहरे दुख का भागीदार बन जाते हैं। किसी के सामने दुख बांट लेने से दुख आधा हो जाता है। ये बस कागजी बातें हैं। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूजते हैं, मगर जिंदा है तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह हर कोई जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। कसम से जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। टाइम मिले तो जरा सोचिए का जरूर। हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। कुछ यूं हो रहा है रिश्तों का व्यापार, जितना जिससे मतलब उतना उससे प्यार। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस दुनिया में जीते जी हमारा मन ही हमारी सफलता तय करता है। सोचिए, अगर एक व्यक्ति बेहद गरीबी में भी पूरा जीवन स्वस्थ शरीर के साथ और गहरे आनंद में डूबे रहकर गुजार ले तो गरीबी बुरी न कहलाएगी। एक दूसरा व्यक्ति भरपूर पैसा होते हुए भी अस्वस्थ शरीर और तनाव से भरा जीवन जिए तो उस पैसे को हम व्यर्थ मानेंगे। हमारा मन ही हमारा स्वास्थ्य तय करता है, वही हमें तनावों से मुक्त जीवन देता है। इसीलिए मन को अच्छा रखने में ज्यादा ध्यान दें। मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखो, 5 मिनट और सोने की आदत हमें घंटों सुला देती है, और यही आलस्य जीवन में हमें बरसों पीछे कर देता है। जो सफल हुए हैं ना, उनसे जाकर पूछो, उनकी भी लाइफ में ये सारी चीजें आई हैं जो आप आज फेस कर रहे हो। देखो, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। आप ऐसे परिवार से आते हो जिसका भविष्य बस आपकी सफलता पर निर्भर करता है। जब भी राह से भटकने लगो तो उस क्षण को याद कर लेना जब तुम्हें घर से भेजते समय माँ की आंखों में आंसू और पिता की आंखों में आस उमड़ पड़ी थी। एक उम्मीद दिख रही थी, और वो उम्मीद थी तुम्हारी सक्सेस की। उस इंसान का अपमान कभी मत करना जिन्होंने दिन रात काम करके तुम्हारे सपने पूरे किए हैं। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो। कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहेगा और आपकी खुशी में उसकी खुशी होती है। लड़की देखने जाएं तो ये 5 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? ऐसा ना हो कि लड़की माँ बाप के दबाव में आकर हाँ कर दे। नंबर 2, लड़की से पूछें कि वह कैसा जीवन साथी चाहती है। इससे पता चलेगा कि आप उनके लायक हैं या नहीं। नंबर 3, लड़की से पूछें कि क्या वह शादी के बाद पढ़ाई या जॉब करना चाहती है, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। नंबर 4, लड़की से पूछें कि उसे संयुक्त परिवार पसंद है या नहीं। नंबर 5, लड़की से पूछें कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो फॉलो जरूर करें। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। सब्र रखो, मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है अपना दर्द। सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। अगर मार्गदर्शक सही हो तो एक दीपक भी सूरज बन जाता है।
एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगला सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। दोस्तों, कबीर दास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात अभी राम नाम की लूट मची है। अभी अक्सर लोग क्यों बदल जाते हैं? जब शुरू में प्यार होता है तो घंटों बात करते हैं, पता ही नहीं चलता रात के 12 कब बज जाते हैं। सुबह दिन शाम हर वक्त बातें करने का टाइम होता है। ऑनलाइन ना हो तो 50 मैसेज मिलते हैं, कहाँ हो? हर वक्त बेसब्री से बात करने का इंतजार रहता है। ऐसा फील करा देते हैं कि इनसे ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। और कुछ टाइम बाद टाइम ही नहीं होता, काम में बहुत बिजी हो, सबके सामने बात नहीं कर सकते। हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 10 बजे के बाद मुझे नींद आ जाती है, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। और भी बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। यार, ऐसा मत किया करो, हमेशा एक जैसा रहा करो। अगर ट्रू लव करते हो तो किसी से भी बहुत रोना आता है, ये सब देखकर। पहले आयु में बड़ों का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहां था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहां था। जिनकी माँ नहीं होती वह खाने की मेज पर रूठा नहीं करते, और अगर रूठें तो कोई मनाता नहीं। जिनकी माँ नहीं होती उनको कोई बताता नहीं कि चांद पर चरखा काटने वाली बुढ़िया से उनका क्या रिश्ता है। जिनकी माँ नहीं होती घर से निकलें तो जमाने की धूप से बचने के लिए उन्हें दुआओं की छतरी मौजूद नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती देर से आने पर उनको घर का दरवाजा खुला नहीं मिलता। दोस्तों, माँ तो सिर्फ माँ ही होती है, जो हर हाल में पहचान लेती है कि आंख सोने से लाल हुई है या रोने से। जीते जी उसकी कद्र कर लिया करो। हो गए छोटे शर्म कहां से आए, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहां से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का नूर कहां से आए, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहां से आए। एक दिन मेरी पत्नी मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी यहाँ आती है तो खर्चा डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हम सब से छुपाकर साबुन अचार और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी माँ को कहा, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बहन से बोलो कि कभी कभार या केवल रक्षाबंधन पर आया करें बस, और आप साबुन अचार और चावल का थैला देती है ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें चुपके से सुन ली थी। दोस्तों, फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया। उसका इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। मेरे पास मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैं कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। उस वक्त बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि रो मत, मैं हूं ना, और अपने बैग से सोने के कंगन और कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और धीरे से बोली, पागल, तू वैसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा ले, और किसी को कंगन और पैसे के बारे में कुछ बताना मत, तुझे मेरी कसम है। मैं हाथ में कंगन और पैसे पकड़े जोर जोर से रो रहा था। मेरे साथ मेरी बहन की आंखें भी नम थीं। बहन अपने भाई को कभी भी दुख में नहीं देख सकती है, इसलिए दोस्तों, अपनी बहन का आदर सत्कार करें। वह जब भी मायके आती है आपसे कुछ लेने नहीं आती, बल्कि वो ये समझकर आती है कि मेरा एक भाई भी